सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में हम जंतु विज्ञान की शाखाओं से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आपको पता होगा कि जूलॉजी की जितने भी इम्पोर्टेंट ब्रांचेस हैं उन सभी के बारे में क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेस्ट साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की शाखा है उसे हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। तो याद रखिएगा, डर्मेटोलॉजी में मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, जो अस्थियों मतलब कि हड्डियों का जो अध्ययन किया जाता है ये ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है, और ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के संक्रमण के विरुद्ध जो प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है ये इम्यूनोलॉजी में किया जाता है। याद रखिएगा, किस में किया जाता है, इम्यूनोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, पेलियोओंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो पेलियोओंटोलॉजी के अंतर्गत हम जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कीड़ों के जो अध्ययन होता है उसे हम एंटोमोलॉजी कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तो किसमें हम तितलियों का अध्ययन करते हैं। तो याद रखिएगा, लेपेडेटोरियोलॉजी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है यहाँ पर, इसमें हम तितलियों का अध्ययन करते हैं। किसमें, लेपिडेटेरियोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। देख सकते हो रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला सवाल है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो मछलियों से संबंधित अध्ययन को हम बोलते हैं इक्तियोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इसको भी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, अर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। तो अर्निथोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं पक्षियों का, ठीक है। अगला सवाल है, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है। तो जो हिस्टोलॉजी है ये संबंधित है ऊतक से, किससे, टिश्यू से। तो इसे भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला सवाल, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं वाउंड, ठीक है। तो वाउंड का अध्ययन करना क्या कहलाता है, या किसमें हम घाव का अध्ययन करते हैं। तो याद रखिएगा, ट्रोमेटोलॉजी इसका सही आंसर होगा, जिसमें कि हम घाव का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे, ठीक है। अगला सवाल, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो किसमें हम कैंसर का अध्ययन करते हैं, ये आपसे पूछा है। तो ओंकोलॉजी में करते हैं कैंसर का अध्ययन, ठीक है। अगला सवाल, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है। तो मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है कॉन्कोलॉजी। क्या कहलाता है, कॉन्कोलॉजी। अगला सवाल, वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो वंशागति के नियमों के अध्ययन को हम कहते हैं अनुवंशिकी, ठीक है, अनुवंशिकी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, 14 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। तो मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है यूथेनिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, यूथेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की हम शाखा को बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? तो मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है यूजेनिक्स में। ठीक है, यूजेनिक्स इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। ठीक है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा एंटोमोलॉजी कहलाती है। अगला सवाल, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का जो अध्ययन है ये कहलाता है इक्तियोलॉजी। ठीक है, जिसमें कि मछलियों का अध्ययन किया जाता है और ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति तथा बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो जंतु विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें कि जंतु के बाह्य एवं आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो ऐसी शाखा को हम बोलते हैं मार्फोलॉजी। देख सकते हो, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो जंतु विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिक लक्षण एवं वंशागति का अध्ययन करते हैं, तो ऐसी शाखा को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। तो याद रखिएगा इसे भी। अगला सवाल, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो जंतु एवं उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को हम कहते हैं पारिस्थितिकी। ठीक है, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। तो मांसपेशियों का जो अध्ययन करते हैं वो मायोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं? मायोलॉजी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। तो इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, मधुमक्खियों का पालना कहलाता है। तो मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है? एपीकल्चर। ये तो आपको आई थिंक पता होगा, काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम पालन कहलाता है। तो रेशम पालन किस में होता है? तो सेरीकल्चर में हम करते हैं रेशम पालन का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो उत्तकों की रचना के अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है उसे हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और ये भी काफ़ी एग्जाम में देखने को मिला है, तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो न्यूरोलॉजी से हम अध्ययन करते हैं स्नायु तंत्र का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है, जेरंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जेरंटोलॉजी ये संबंधित है वृद्ध से। ठीक है, जो बूढ़े व्यक्ति है उनसे संबंधित है जेरंटोलॉजी। अगला सवाल, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स में जो हम अध्ययन करते हैं वो शिशु रोग का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो टिश्यू कल्चर का जो अध्ययन है वो उपयोगी है आनुवंशिकी के लिए। किसके लिए? आनुवंशिकी के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट सवाल है, ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? तो ऑन्कोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कैंसर का। किसका? कैंसर का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में जो अध्ययन किया जाता है वो आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, आनुवंशिकी किससे संबंधित है?
तो जो आनुवंशिकी है ये संबंधित है आनुवंशिकता से। ये तो आपको पता होगा दोस्तों, काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला सवाल देखते हैं, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या के अध्ययन को हम कहते हैं डेमोग्राफी। ये भी एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को हम कहते हैं सीरोलॉजी। क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो अभी मैंने आपको बताया जो इकोलॉजी का संबंधित है शरीर संरचना एवं वातावरण से। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो एरेनियोलॉजी जो अध्ययन है ये मकड़ियों का अध्ययन है। ठीक है, मकड़ों का। तो दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे जूलॉजी ब्रांचेस से रिलेटेड सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर क्वेश्चन आता है आपकी एग्ज़ाम में तो इन्हीं क्वेश्चन में से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और उम्मीद यही करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको बता दूं कि मैंने इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस को कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू के रूप में कवर किया है। अगर उन वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखेगा। सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।